ईद का काउंटडाउन शुरू, मवेशी मंडियां हॉट स्पॉट बन गई। खरीदारी उरूज पर शाहपुर, सगियां, कान्हा मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। शाहपुर मंडी में मोटे ताज़ा बैलों का राज, काजल लगी आंखों वाले बकरों के चर्चे। ईद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मवेशी मंडियां हॉट स्पॉट बन गई हैं, जबकि खरीदारी उरूज पर है। शाहपुर, सगियां, कान्हा मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। शाहपुर मंडी में मोटे ताज़ा बैलों का राज, काजल लगी आंखों वाले बकरों के चर्चे हैं। तो ईद का काउंटडाउन शुरू है, मवेशी मंडियां हॉटस्पॉट बन गई हैं, जहां पर खरीदारों का रश भी दिखाई दे रहा है। शाहपुर, सगियां, कान्हा मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है। शाहपुर मंडी में मोटे ताज़ा बैलों का राज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद है और ऐसे में जो ख़रीदारों की बड़ी तादाद है वो मंडियों का रुख कर रही है। ईद उल अज़हा में तकरीबन एक रोज़ जो है वो बाकी रह चुका है। ऐसे में जो ख़रीदारी का अमल है उसमें तेज़ी आ चुकी है। ख़रीदारों की बड़ी तादाद न सिर्फ लाहौर से बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों से जानवर की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर जो है वो मंडियों का रुख कर रही है। बड़ी तादाद में जो है वो जानवर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने कैमरामैन मोहम्मद नदीम से मैं कहूँगा कि वो आपको जो है वो मनाजिर दिखाएँ। लेफ़्ट साइड पर जो है वो कैमरा मूव करें अपनी, और बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। व्यापारी भी जो है वो मंडियों से निकल कर रोड के ऊपर जानवर लिए खड़े हैं। उनकी ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो जानवर को जो है वो फ़रोग कर दें। इस तरह भी व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब बताइएगा क्या डिमांड कर रहे हैं आप? 250। तो कितना जो है वो कितने में आप सेल कर देंगे इसे? 2 में कर देंगे। अभी तक कितना रेट आपको लग चुका है? 170-80 लग रहा है इधर। तो अब क्या करें, इतने में अपनी भी खरीद नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करें, अब खुद ही समझदार हैं। फिर तो अभी तक जो है वो जो खरीदार हैं वो उनके बारे में क्या ख्याल है? खरीदार अभी वो खरीदने के मूड में ही नहीं है, चस्के ले रहे हैं, सीधी सी बात है, कोई खरीदने के मूड में नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, खरीदारों की जो बड़ी तादाद है वो मंडियों में आ रही है। ऐसे में व्यापारियों की कोशिश ये है कि वो जल्द अज जल्द वो जानवर को जो है वो फ़रोग कर दें। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद नदीम से कहूँगा कि अपनी राइट साइड पे और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो कैमरे को मूव करते हुए मंडी के मनाजिर आपको दिखाएँ। जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो मंडियों में पहुँच रही है। भाव ताव का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बड़ी तादाद में जो है वो मंडी में जानवर मौजूद हैं। 70 से 80 हज़ार से ज़ायद जो बकरा हैं, छोटा जो जानवर है, दुम्बे हैं, छतरे हैं, बकरे हैं, उन्हें मंडी में जो है वो मुख्तलिफ अजला से व्यापारी लेकर आए हैं। इसी तरह 20 से 25 हज़ार से ज़ायद जो बैल हैं वो मंडियों में जो है वो लाए गए थे। इसी तरह 200 से 300 के करीब जो है वो ऊँट यहाँ पर लाए गए थे। मुख्तलिफ रंग नस्ल के बकरे, छतरे, बैल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ासकर जो मक्खी चीनी बकरे हैं, राजनपुरी बकरे हैं, उनकी जो है वो खासी यहाँ पर जो है वो डिमांड देखने में आ रही है। साहिब वाली बैल को भी जो है वो शहरियों की जानिब से जो है वो खासा पसंद किया जा रहा है। सुलेमानी जो ऊँट है उसकी भी जो है वो ख़रीदार तलाश में हैं। भाव ताव का यहाँ पर जो है वो सिलसिला जारी है। ऐसे में जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे राइट साइड पे जो है वो चंद शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताइएगा रेट के हवाले से क्या कहेंगे? एक रोज़ बाकी रह गया है और कोई रेट शेट है वो मंडी डाउन हुई है? कोई मंडी डाउन नहीं हुई, रेट बहुत ज़्यादा है मंडी के। बकरे वैसे ही खड़े हैं, गाहक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये रेट कम नहीं कर रहे। वो उन्होंने अपने रेट वही रखे हुए हैं। तो क्या ख़रीदने के लिए आप आए हैं? हम बकरे खरीदने के लिए हैं। अच्छा सर बताइएगा आपको किस चीज़ की तलाश है? बकरों की तलाश है। रेट बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रेट है, और अगर लगाते हैं तो बात ही नहीं सुनते। तकरीबन हमने भी बकरे खरीदने हैं, 1.5 लाख रुपए लगाया, भाई ने भी लगाया 1.5 लाख रुपए, नहीं दे रहा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे ऐसे में जो है वो रेट मजीद डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? अब नहीं, ये यहाँ से लेके जा रहे हैं, गुजरात को जा रहा है, कुछ सियालकोट, जिसके 4-5 रह गए हैं, उनका इरादा है कि वो 4-5 बकरे लेके ना वो वापस चला जाए, लेकिन बेचे नहीं। हाँ बिल्कुल जी, खरीदारों की जानिब से जो है वो यहाँ पर शिकवा किया जा रहा है कि जो व्यापारी हजरात हैं वो एक दिन हालांकि ईद में बाकी रह चुका है, लेकिन वो रेट जो है वो कम करने को तैयार नहीं है। जो व्यापारी हजरात हैं उनका क्या, साल वो जानवर को जो है वो पालते हैं, अखराजात उसके बर्दाश्त करते हैं। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो भी इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, इसीलिए जो महंगाई है वो भी इस वक्त जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर आगाह करने के लिए। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच चुकी है। बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल और बछड़े खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दूसरी जानिब महंगाई ने शहरियों की परेशानी भी बढ़ा दी है।
LDA काहनाक मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त तेज हो चुकी है। खूबसूरत बकरे, दुम्बे और छतरे 50,000 से 2 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। छतरों की कीमत 40,000 से 1 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। 3 मन तक के बैल और बछड़े 1.5 लाख रुपए में दस्तयाब हैं, जबकि 4 मन और उससे जायद वजनी जानवरों की कीमत 2 लाख से 8 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। 4 रह गए, सिर्फ आखिरी 4 हैं। 4 बकरे रह गए। तो ये कितने के बेच रहे हैं? अभी क्या रेट लगाया? चारों बकरा का मैंने रेट लगाया 2,30,000 रुपया। 4 दानों 2 लाख रुपया लगा। 2 लाख रुपया उन्होंने लगा दिया है। मैंने फाइनल किया 2,20,000 रुपया। 2,20,000 फाइनल किया। फाइनल किया। तो कितने का देना है? फाइनल बताएं। फाइनल 15 से कम नहीं होगा। 15 से कम नहीं होगा। कोई ऊपर खरीदार महंगाई का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की परवरिश, चारे और ट्रांसपोर्ट के खर्चात में इजाफे ने कीमतें बढ़ा दी हैं। 10 से 11 लाख लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो खर्चा 2 साल में वो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 15 प्लस है तकरीबन। इसको जो खुराक हम ज़्यादातर देते हैं वो थोड़ी सैलज मंडा है, और जो स्पेशल है वो इसको चने और दूध है। मंडी में इस वक्त 50,000 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं, ताहम ऊँट दस्तयाब नहीं। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में व्यापारियों की जगह टेंट, पानी और बिजली की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि पुलिस, मेडिकल, पैरा फोर्स और इंतजामिया के खुसूसी कैंप भी कायम हैं। हमने टेंट और जगह और उसके अलावा वॉशरूम, पानी पीने का, जानवरों के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसे ही जैसे जो ख़रीदार हैं उनके लिए हमने रेस्ट एरिया का बंदोबस्त किया है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं, और उसके अलावा सिक्योरिटी का जो है हमने फुल प्रूफ हमने इधर अरेंजमेंट किया हुआ है। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ जाती हैं, ताहम महंगाई के बायस शहरी अब भी मुनासिब दामों में अच्छे जानवरों की तलाश में दिखाई देते हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद की आमद के साथ ही बस वैगन अड्डों पर रश बढ़ गया। मीनार पाकिस्तान के करीब कायम लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। बस टर्मिनल्स पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है। ईद की आमद के साथ ही लाहौर के बस और वैगन अड्डों पर रश बढ़ गया। टिकट काउंटर के बाहर शहरी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरों को टिकट के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने इजाफी किरायों की शिकायत करते हुए इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। यहाँ किराए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल 5 रुपए महंगा होता है तो ये बसों वाला किराया दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ा जाता है। दूसरी बात है ना कि यहाँ जितने भी परदेश आप लोग देख रहे हो ईद की खुशी पर जा रहे हैं और अपने प्यारों बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आज इतना तकलीफ है। टिकट मिल गई थी और किरायों में इस तरीके से इजाफा हुआ है कि पहले 800 था, अब 11 के करीब हो गया हुआ है। मीन्स के बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन किराए में इजाफा हुआ है। परदेसियों के चेहरों पर अपने प्यारों से मुलाकात की खुशी भी नुमाया दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद ईद अपनों के साथ मनाने का अलग ही मजा है। ईद की खुशियाँ मनाने घर जा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ मनाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ी एंजॉय करेंगे, बहुत मजे आएंगे। ईदों में जाएंगे, बड़ी एंजॉय बच्चों के साथ करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करेंगे। कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का कहना है कि ईद के करीब मुसाफिरों की तादाद कई गुना बढ़ने से गाड़ियों में गुंजाइश कम पड़ जाती है। दिहाड़ी लगाने हम आए हैं, घर से बच्चे हैं छोटे छोटे, काम कोई नहीं है। क्या आपको बताएं, ये मुसाफिर हैं, इनसे हम किराया ज़्यादा लेके हमारी पूरी नहीं डलेगी। हम कम ही लेते हैं, हम इनका साहस करते हैं, हम चार्ज कर रहे हैं इनसे। जो किराया गवर्नमेंट ने निकाला, इशू किया है, वो ही चार्ज कर रहे हैं। गाड़ियाँ कम है और सवारी बहुत ज़्यादा है, 1-1, 2-2 गाड़ियाँ और 100-100, 150-150 बंदा है उस इलाके के जाने वाला। किराए भी बहुत ज़्यादा हो गए, ईद की वजह से भी हो गए, कोई डीजल महंगा है, इस वजह से भी किराए ज़्यादा हो गए हैं। मीनार पाकिस्तान के करीब अड्डे पर ईद से कबल रश और गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन जैन आगा के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। रसोई गैस कंपनी का ईद पर गैस शेड्यूल तैयार। तीनों रोज सार्फिन को 16 घंटे गैस फराहम की जाएगी। शहर समेत कंपनी के ज़ेरे इंतजाम तमाम अजला में प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी। पहले रोज सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक गैस दी जाएगी। दूसरे और तीसरे रोज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक गैस दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली शेडो पॉलिसी दस्तावेजात की रहनुमाई 5 साल टैक्स पॉलिसी शेडो बजट पेश किया गया। हुकूमत सुपर टैक्स खत्म करे, प्राइवेट सेक्टर तरक्की करेगा तो नौकरियां मिलेंगी। FPCCI ने हुकूमत को मौशी प्लान दे दिया। साबिक वफाकी निगरान वजीर डॉक्टर गोहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मजबूत हो चुका, अब मौशी वहाज पर भी अपना लोहा मनवाना होगा। पाकिस्तान को इकनॉमिक सुपर पावर बनाना है तो निजी शोबे को साथ मिलाएं। SM तनवीर भी हमरा थे।
FPCCI और इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक के अहदेदारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और पाकिस्तानियों की खुशहाली हमारा ख्वाब है। साबिक वफाकी निगरान वजीर डॉक्टर गौहर इजाज का कहना था कि गुज़िश्ता बरस से एक्सपोर्ट $30 बिलियन पर रुकी है, $80 अरब तक ले जाने का प्लान दिया है। कौम ने 2 साल में $60 अरब बैंकों में जमा करवाए और सूद लिया। टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दें, 30 लाख से 10 करोड़ टैक्स पेयर्स करना होंगे, वरना मुल्क नहीं चलेगा। पाकिस्तान इस पोजीशन में खड़ा है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 साल बहुत मेहनत की है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी अचीव कर सके। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को लीड किया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तानियों का नाम रोशन हो, बल्कि हम एक कौम ऐसी बन के खड़े हो गए हैं कि अपना सर बुलंद करके आज हम पूरी दुनिया में खड़े हैं। और ये सिर्फ किससे हुआ है? एक सोच, एक आदमी। आज हम इकोनॉमिकली भी आज पाकिस्तान को ये सोच दे रहे हैं। हम 5 साल में जो आज $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जिसकी वजह से आज हम इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम ज़ीरो ट्रेड डेफिसिट पे खड़े होंगे 5 साल में। FPCCI लाहौर में पाकिस्तान की पहली शैडो पॉलिसी दस्तावेजात की तकरीब रौनमाई में MS तनवीर का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में आज तारीख बदलने जा रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ने बेहतरीन काम किया। दुनिया की मजबूत मईशतें निजी शोबे की बेहतरी और तावन से बनती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक आज इसको अनवेल करने जा रहा है। इंशाल्लाह देखिएगा ये जो फाइनेंशियल बजट है 2026-2027 का, हमारी UBGP टीम ने जब FPCCI को टेक ओवर किया 2.5 साल हो गए। मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट, हर एसोसिएशन, और मेरे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब अलहमदुलिल्लाह फेडरेशन संभालते हैं, इस्लामाबाद संभालते हैं, और ये एक टीम है। और साथ गौहर इजाज साहब जिस तरह से इसको लेके चले हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक के CEO अहमद नवाज सुखेरा का कहना है कि डिफेंस के बजट में 35%, पेंशन्स में 23% इजाफा किया जाए। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डेट की रीप्रोफाइलिंग कर, हम कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों की वजह से फेडरल डेफिसिट आपका ड्रास्टिकली कम होगा और आपकी बोरोइंग और डेट सबसे कम होगी। तकरीब में FPCCI के सदर आतिफ अकरम शेख और रीजनल चेयरमैन जकी इजाज का कहना था कि शैडो बजट सिर्फ तजावीज नहीं, एक मुकम्मल मुआशी फ्रेमवर्क है। कैमरामैन राना अजहर के साथ सईद अहमद, सिटी 42। अद्वियात के नाम पर जहर बेचने का धंधा, जान बचाने वाली 4 अद्वियात के मुख्तलिफ बैच जाली और गैर मयारी करार। टैबलेट टोनोफ्लेक्स P, ब्रेक्सिन का बैच जाली पाया गया। सोजिश और दर्द की दवा डेंजन DS का बैच भी जाली। एंटीबायोटिक की दवा टैबलेट नोविडेट भी जाली पाई गई। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने अलर्ट जारी कर दिया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल ने अलर्ट जारी कर दिया। जान बचाने वाली 4 अद्वियात के मुख्तलिफ बैच जाली और गैर मयारी करार दे दिए गए। ड्रग टेस्टिंग लैब के तजिए में दर्दकुश टैबलेट ब्रेक्सिन का बैच लैब टेस्ट में जाली पाया गया। सोजिश और दर्द की दवा टैबलेट डेंजन DS का बैच भी जाली निकला। टैबलेट नोटोफ्लेक्स P का बैच भी लैब टेस्ट में जाली साबित हुआ। एंटीबायोटिक दवा टैबलेट नोवोडेट का बैच भी तज्जिए में जाली पाया गया। महकमे सेहत ने चारों अद्वियात के बैचेस का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस की CT स्कैन मशीन ख़राब। 1 माह से ख़राब CT स्कैन से मरीजों को शदीद परेशानी। CT स्कैन मशीन ईद की छुट्टियों में भी ठीक नहीं हो सकेगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस की CT स्कैन मशीन ख़राब हो गई। 1 माह से ख़राब CT स्कैन से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। CT स्कैन मशीन ईद की छुट्टियों में भी ठीक नहीं हो सकेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को 100% मुफ्त किताबें ना मिली। इंग्लिश उर्दू मीडियम कोर्स के 22 तलबा कुतुब से महरूम। इंग्लिश मीडियम में दाखिल 6ठी से 10वीं जमात के तलबा बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। किताबें 40% अंग्रेजी और 60% उर्दू में छापने से कमी हुई। सरकारी स्कूलों में किताबों की किल्लत का मसला शदीद हो गया। तलबा बाजार से महंगे दामों किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। 40% मुफ्त दरसी कुतुब अंग्रेजी मीडियम और 60% उर्दू मीडियम में छपवाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान,
कसूर फैसलाबाद में इंग्लिश मीडियम कुतुब का फुकदान है। 80% तलबा अंग्रेजी मीडियम कोर्स पढ़ते हैं। पंजाब में इंग्लिश मीडियम में दाखिल 6ठी से 10वीं जमात के तलबा बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का आगाज हो चुका है, लेकिन तलबा को 100% मुफ्त किताबें नहीं मिल सकी। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने पहले ही 6ठी से 10वीं जमात तक 50% तलबा के लिए किताबें छाप रखी हैं। इंग्लिश उर्दू मीडियम कोर्स छापने से हजारों तलबा मुफ्त दरसी कुतुब से महरूम हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि किताबें छापने से कबल असातिज़ा रहनुमाओं से मुशावरत लाजमी की जानी चाहिए थी। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि रवां साल किताबें डिमांड के मुताबिक पब्लिश की गई हैं। ईद सर पर आ गई, बोर्ड हुकाम को होश न आया। 8वीं जमात के इम्तहानी ड्यूटी के मामले लटक गए। नताइज जारी होने के 2 माह बाद भी असातिज़ा अदायगियों के मुंतज़िर। उधर सिविल डिफेंस के रजाकार तनख्वाहों को तरस गए। मुख्तलिफ सरकारी ड्यूटियों पर तैनात एहलकार शदीद परेशानी का शिकार। कुर्बानी ली ना बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। ईद सर पर आ गई, बोर्ड हुकाम को होश न आया। 8वीं जमात की इम्तहानी ड्यूटी करने वाले ताहाल मुआवजे से महरूम है। टेक्टा के तहत 8वीं जमात के इम्तहानात के मुआवजे ताहाल अदा न किए जा सके। सूबा भर में 27,000 से ज्यादा असातिज़ा ने इम्तहानी ड्यूटियां सर अंजाम दी थी। पंजाब भर में 5,000 इम्तहानी मराकज कायम किए गए थे। हुकूमत की जानिब से फ्री टीचर 4,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया था। नताइज जारी होने के 2 माह बाद भी असातिज़ा अदायगियों के मुंतज़िर हैं। अदायगियों में ताखीर पर असातिज़ा में तशवीश और बेचैनी बढ़ने लगी। हंगामी सूरत हाल में फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम देने वाले सिविल डिफेंस रजाकार ईद से कबल माली मुश्किलात का शिकार हो गए। हजारों रजाकार तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शदीद परेशान हैं। ईद उल अज़हा की तैयारियां भी मुतासिर हो गई हैं। रजाकारों का कहना है कि तनख्वाह न मिलने के बायस कुर्बानी और बच्चों के लिए नए कपड़ों की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी। रजाकारों ने शिकवा किया कि उनके साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि सिविल डिफेंस लाहौर के पास अप्रैल तक का बजट मौजूद था। मजीद फंड्स के हुसूल के लिए डायरेक्टोरेट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को खत लिख दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ईद की ततलात के फौरी बाद तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी मंसूबे से 3 अरब रुपए वापस लेने का फैसला। माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट से 3 अरब रुपए सरेंडर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद फंड्स नॉन डेवलपमेंट ग्रांट में मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब हुकूमत ने माली साल के तरक्याती बजट में शामिल पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी मंसूबे के लिए मुख्तस 3 अरब सरेंडर करने का फैसला कर लिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रकम वज़ीर आला की मंजूरी के बाद नॉन डेवलपमेंट ग्रांट में मुंतकिल और जारी करने की तजवीज़ सूबाई काबीना को भिजवाई गई है। दस्तावेजात में बताया गया है कि फंड्स ADP स्कीम पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी GS 451 से वापस लिए जाएंगे। रकम रवा माली साल के दौरान दीगर अखराजात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। फंड्स की मुंतकिली के लिए बाज़ाब्ता मंजूरी तलब कर ली गई है। हुकाम का कहना है कि मालियाती तरजीहात और जारी इंतजामी जरूरियात के पेश नजर फैसला किया गया है। तरक्याती बजट से नॉन डेवलपमेंट मद में फंड्स मुंतकिली पहले भी की जा चुकी है। कोट लखपत में बोरी बंद मिलने वाली लाश का मामला हल, मरकजी मुलजिमा साथियों समेत गिरफ्तार कर ली गई है। इनकी एक बेटी है। देखें जो मोटिव है, अभी जो सबूत हमारे पास हैं, एविडेंस हैं, उस पर क्लियर कट है कि जो कत्ल की प्लानिंग हफ्ता पहले मुलजमा ने, ये नसीमा बीबी, इन्होंने की। इसके साथ देने में साजिद और अवेस का साथ था। और मोटिव और जो एविडेंस हमें मिले हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, जिससे ये साबित होता है कि कत्ल की प्लानिंग और कत्ल करने में इन्हीं का हाथ है। मोटिव के ऊपर हम अभी इंट्रोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस उसमें चल रहा है। जी देखें, सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं, दोनों साइड पे कर रहे हैं। एक तो हमारा जो इमीडिएट हमारी जॉब का के HEC ने GRE HAT टेस्ट से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमलदरामद मौखर कर दिया। यूनिवर्सिटियों की दरख्वास्त पर फैसला, साल 2027 तक मौखर। लेवल 7 और 8 प्रोग्राम्स में GRE और HT शर्त फौरी नाफिज ना करने का फैसला। तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस। जी इमरान, बताइएगा। HEC ने हेड टेस्ट और इसके साथ साथ जो GRE टेस्ट है उससे मुतालिक जो नोटिफिकेशन जारी किया था कुछ रोज कबल, उस पर अमल दरामद जो है वो मौखर कर दिया है। यूनिवर्सिटियों की दरख्वास्त पर फैसला जो है ये साल 2027 तक मौखर कर दिया गया है। लेवल 7 और 8 प्रोग्राम्स में हेड और GRE शर्त फौरी नाफिज ना करने का डिसीजन किया गया है। HEC ने हेड और GRE जर्नल और सब्जेक्ट टेस्ट से मुतल्लिक अहम ऐलान जो है वो किया है कि हेड और GRE टेस्ट की शर्त अब साल 2027 दाखिलों पर नाफिज होगी।
यूनिवर्सिटी को तैयारी के लिए मजीद वक्त देने का डिसीजन जो है वो लिया गया है और HEC ने 13 मई का नोटिफिकेशन जो है वो अपना मौखर किया है और फाल 2026 की बजाय फाल 2027 से नई पॉलिसी HEC की नाफिज होगी। दाखिलों के लिए ETC के तहत टेस्ट पॉलिसी मौखर करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। जामियात की दरख्वास्त पर ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस आगाह करने के लिए। सुतरा पंजाब प्रोग्राम की तमाम अफसर्स और मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी। वज़ीर इत्तलात और सकाफत असमा बुखारी और सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को ज़ायद किराए वसूल करने की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख कर दिए जाएंगे। एक्टिविटीज़ हों या हमारे जो इदारे हैं उनकी एक्टिविटीज़ हों, आपने देख लिया कि आज पूरे शहर में जो पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें कई हमारे जो नापाक अज़ाइम रखने वाले जो दुश्मन अनासर हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। और इसकी बैक टू बैक CM मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 2 मीटिंग्स की हैं। एक उनकी फ्राइडे को मीटिंग हुई, मैराथन सेशन चला। एक कल संडे था, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ फौरी तौर पर डायरेक्शन आई कि बैठें और हम तकरीबन मगरिब से लेकर रात गए तक हम उस पर तमाम को हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बाकायदा तौर पे लोगों के लिए मुमकिन बनाएं कि हम सिक्योरिटी के साथ ही हमारे जो 3 दिन जो ईद उल ज़ुहा के हैं इनको हम बड़ी शानदार। और ये जो दहशतगर्द जो प्रॉक्सीज़ की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर जो इन फितनाल खवारिज के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन अफ़गानिस्तान के जो है वो सरज़मीन के ऊपर भी चल रहा है या जो पंजाब के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी होती हैं उसमें जो है वो कहीं ना कहीं ये अपना जो एक घिनौना खेल खेलते हैं जिसमें ये मासूम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी पंजाब की आवाम की तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से पुरजोर जो है वो मज़म्मत करती हूँ और यकीनन इस ईद उल अज़हा के ऊपर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इस वाक़े के पस मंज़र में उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ आपको बताएं कि ईद पर अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात पर इजलास वज़ीर स्पेशलाइज्ड सेल ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। तमाम टीचिंग अस्पतालों के MS साहिबान की बशिरकत। अस्पताल की एमरजेंसीज इंडोर डॉक्टर्स के ड्यूटी रोस्टर्स जारी। अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी IV फ्लूइड्स वैक्सीन यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे वज़ीर स्पेशलाइज्ड सेल ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम टीचिंग अस्पतालों के MS साहिबान ने शिरकत की। वफाकी बजट 2026-27 लाहौर चैम्बर की क़यादत ने सनतों और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बजट तजावीज़ दे दी। सदर लाहौर चैम्बर कहती हैं कि टैक्स अहदाफ हर साल बढ़ता जा रहा है लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने और मईशत को फ़रोग़ पर संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। लाहौर चैम्बर में बजट तजावीज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि आइंदा वफाकी बजट का हुज्म 17,500 अरब रुपए तक महदूद रखने की सिफारिश की गई है। FBR टैक्स हदफ में सिर्फ 4 से 5% इजाफा किया जाए। FBR का नया टैक्स हदफ 14,700 से 14,800 अरब रुपए तक रखा जाए। कस्टम्स ड्यूटी हदफ 1650 से 1660 अरब रुपए तक महदूद रखने की तजवीज है। सेल्स टैक्स हदफ ज्यादा से ज्यादा 4,950 से 4,980 अरब रुपए तक रखा जाए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 920 से 930 अरब रुपए तक महदूद रखने का मुतालबा किया। जितना भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है, जितनी भी टैक्स की रेशो कम कर सकती है, जो लोग टैक्स नेट में हैं उनको मेरे ख्याल में मिसाल बनाएं, निशान इबरत ना बनाएं। तो दिफाई बजट के हवाले से हमारी गुजारिश है, जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त दुनिया में, और जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा पाकिस्तान ने जिस जमा मर्दी से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत जो है, उस हवाले से भी एक तो अददी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी लास्ट ईयर जो हमारा बजट था $8 बिलियन के करीब दिफाई बजट, और उनका था $82 बिलियन। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त का तगाजा ये है कि इसमें भी 10% का इजाफा होना चाहिए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि इस साल लाहौर चैम्बर का स्लोगन एक ही है, हुकूमत बताए क्या वो मुल्क की सनत चलाना चाहती है। इंडस्ट्री चलाने का इरादा है तो फिर इस्लाहात करना होगी। टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट बढ़ाएं। इस वक्त 36 डिपार्टमेंट जो है वो हमसे टैक्स वसूल करते हैं किसी न किसी सूरत में, जिसमें सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, बला 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 बेशुमार चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसको जो है वो क्लब किया जाए
हमारी गवर्नमेंट से बिल्कुल ये मदमाना गुजारिश है कि किसी तरह भी इन सबको एक डिपार्टमेंट में क्लब कर दें, ताकि एक ही डिपार्टमेंट जाके लोगों से पूछे, बजाय इसके कि इंडस्ट्री 36 डिपार्टमेंट को जो है ना हर वक्त अपना जो है वो करती रहे। EFS के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि एक जो है उसको रियल टाइम के ऊपर असेस किया जाए, बजाय इसके कि जब सारे के सारे 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर जो भी मिस यूज़ उसको कर सकते हैं कर लें और बाद में हम हाथ मलते रहें, तो उसको रियल टाइम पे उसको चेक करें। साबिक सदर FPCCI मियां अंजम निसार ने कहा, हम पहले रो रहे हैं, बिजली की कीमत ज्यादा है, अब एक बार फिर महंगी बिजली के मुआहदे समझ से बालातर हैं, टैक्स का निजाम वसी होना चाहिए। कैमरामैन राना अजहर के साथ सईद अहमद, सिटी 42।